नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर एक किसान भाई ने प्रश्न पूछा था कि सर मेरे पास देसी चूज़े हैं और उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे फीडिंग के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर देसी चूज़ों का बैच है और उनमें ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है तो हमें क्या बातें करनी चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिक फीडिंग के बारे में पूछा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास देसी पोल्ट्री के चीक्स है तो सिर्फ फीडिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बाकी बातें भी इम्पॉर्टेंट होती है। फीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास जब भी बैच आता है तो आपको यह देखना है कि वो बैच को स्टार्टर फीड से आपको फीड शुरू करना है, क्योंकि देसी फीड में आप देखेंगे कि प्री स्टार्टर फीड बहुत बार मिलता नहीं है। प्री स्टार्टर फीड आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप प्री स्टार्टर फीड दे सकते हैं। आपको अगर प्री स्टार्टर फीड नहीं मिल रहा है तो स्टार्टर फीड से आपको शुरुआत करनी है पहले दिन से। जैसे ही आपके पास चिक्स आते हैं पहले 12 घंटे में उन्हें मक्खी जो है वह ग्राइंड करके देनी है और 12 घंटे के बाद आप स्टार्टर फीड शुरू कर सकते हैं। और फीड देने की मात्रा जो होती है तो दिन भर आपको फीडर जो है भर के रखना है। हमारे फार्म पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीडर पूरा भरा हुआ है, 24 घंटे इसमें फीड होना ज़रूरी है। चूज़ों को जब भी भूख लगती है तो ये फीड खाते हैं और उसी तरह ड्रिंकर जो है वह भी भर के रखना है। तो स्टार्टर फीड जो है यह चूज़ों को तकरीबन 20 दिन तक हमें पहले 20 दिन तक देना है और उसके बाद आप ग्रोअर फीड या फिनिशर फीड शुरू कर सकते हैं। ग्रोअर फीड अगर मिला मार्केट में तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो एक तो स्टार्टर कंटिन्यू रखना है या 1-1.5 महीने के बाद आपको फिनिशर फीड शुरू करना है। देसी मुर्गी में हम देखते हैं कि फीड काफ़ी बार अवेलेबल नहीं होता है प्रॉपरली। फीड आपके पास अवेलेबल नहीं है रेडीमेड फीड, तो आप घर पे भी फीड बना सकते हैं। हमारे चैनल पे हमने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, स्टार्टर फीड, ग्रोअर फीड, फिनिशर फीड, लेयर फीड, तो वह वीडियो देखकर आप फीड भी घर पर बना सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने पूछा था कि फीड का मैनेजमेंट, एक तो आपको स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर ये फीड यूज़ करने हैं, तो चूज़ों के लिए स्टार्टर फीड लगेगा जो कि 24 घंटे आपको फीडर में भर के रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है ग्रोथ न होने का कारण। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे चूज़े अभी 15 दिन के हो चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ पर लाइट जला के रखा है। तो जितनी मात्रा में आपको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उस मात्रा में टेम्परेचर भी शेड में रखना ज़रूरी है। और नीचे जो लीटर है यहाँ पे हमने राइस हस्क डाला हुआ है, यह भी पूरी मात्रा में प्रॉपर मात्रा में होना ज़रूरी है। यह अगर कम पड़ता है तो काफ़ी बार अमोनिया जैसी गैस जो है वो तैयार होती है और चूज़ों का ग्रोथ नहीं होता है। उसके बाद वेंटिलेशन भी हमारे शेड में प्रॉपर रखना है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो भी हमारे चूज़ों की ग्रोथ नहीं होती है। तो यह सभी बातें हमें हमारे पास जब चीक्स 1 दिन से लेके 20 दिन तक रहते हैं, 1 महीने तक रहते हैं, तो उन्हें यह सब बातें हमें ध्यान में रख के उनका मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि जो किसान भाइयों ने हमें प्रश्न पूछा था कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ के लिए सभी बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हम आपको आंसर उसका देते रहेंगे। धन्यवाद।